Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारी अभी भरतपुर सीरीज जारी है और आज हम आपको भरतपुर की टूरिस्ट प्लेसेस दिखाते हैं। ये हम क्लब महिंद्रा से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। वो वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं सारा क्लब महिंद्रा का। तो आज हम आपको भरतपुर सिटी दिखाते हैं और सिटी की सारी चीजें दिखाते हैं। तो पहले हम आपको लेके चलेंगे लोहागढ़ फोर्ट की तरफ। लोहागढ़ फोर्ट के अंदर ही बांके बिहारी जी का टेम्पल है, वो दिखाएंगे आपको। किशोरी महल है जहाँ रानी का महल था, वो दिखाएंगे। और फिर आपको गवर्नमेंट म्यूजियम में लेके चलेंगे जहाँ पर सारे जो रूलर्स थे उनके पुराने हथियार और वो सब गवर्नमेंट के म्यूजियम में एग्जिबिट पड़ी है, वो दिखाते हैं आपको। तो ये आज का हमारा ट्रिप है। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो मेन अट्रैक्शन है भरतपुर की, क्योला देव बर्ड सेंचुरी, जो कि जिसके लिए हम आए हैं बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ के पहले लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं। ये है भरतपुर आगरा हाईवे। हाईवे पे हमें नजर आया होटल उदय विलास पैलेस। तो ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है और ब्रेकफास्ट का टाइम था तो हमने कहा यहाँ बहुत अच्छा, हमने सुना है बफे ब्रेकफास्ट होता है, तो हम यहाँ पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे सिटी टूर पे चलेंगे। तो गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और आपको एक थोड़ा सा टूर भी दे देंगे होटल का और अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको होटल उदय विलास पैलेस। ये है मेन बिल्डिंग होटल की। पार्किंग में गाड़ी लगा के हम आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है बाहर, पैलेस की तरह ही बना हुआ है। ये होटल राजस्थान में है तो राजस्थानी ही टच मिलेगा हर जगह। ये देखिए कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है। और ये जो जिस तरह के ये रेड स्टोन यूज़ करते हैं यही यहाँ पे मिलता है और इसी से सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये है रिसेप्शन होटल की, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन है। बहुत अच्छा रॉयल फीलिंग आती है अंदर आके। तो लॉबी से आगे बढ़ के यहाँ से एंट्री है मेन, जहाँ से हम आए थे। और ये अंदर आके एक सिटिंग स्पेस आ जाती है जो कि रेस्टोरेंट के बाहर ही है। हमारा काम तो अंदर है रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमारा टेबल बुक है बफे का। तो हम अपना बफे लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लोहागढ़ फोर्ट के लिए। खाना पीना हो गया, बहुत बढ़िया बफे था और बहुत अच्छे रीजनेबल रेट पे, ओनली 550 इंक्लूडिंग टैक्स पर पर्सन। तो लेविश बफे था, बहुत एंजॉय किया हमने। तो अब हम वापस आगरा हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ से आगे हम सिटी एंटर करेंगे दोबारा से और जाएंगे हमारी पहली मंजिल लोहागढ़ फोर्ट की तरफ। तो चलिए म्यूजिक के साथ बढ़ते हैं फोर्ट की तरफ।
लीजिए हम पहुंचने वाले हैं लोहागढ़ फोर्ट पे। वो देखिए सामने नज़र आ गया लोहागढ़ फोर्ट। तो इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये महाराजा सूरजमल जी ने, जो कि एक जाट रूलर थे, ये आप समझ लीजिए कि ये राजपूत रूलर नहीं, ये जाट रूलर थे। और इन्होंने इसको 1732 में बनाना शुरू किया और 60 साल लगे इसको बनाने में। और ये एक अभेद्य किला था। उसका कारण ये था, जो हम जिस पुल पे जा रहे हैं, ये नीचे पूरा पानी, इसके आगे रिवर को डाइवर्ट करके बनाया गया। इतना चौड़ा था कि देखिए कितना चौड़ा पुल है, तो उससे इन्वेडर्स अंदर नहीं आ सकते थे। अब इसकी दीवार देख लीजिए, ये 30 फुट चौड़ी दीवार है। ये गेट से हम निकले अंदर, 30 फुट चौड़ा, मिट्टी की चिनाई के साथ, ताकि जो आग के गोले थे, जो बारूद थे, वो इसको तोड़ नहीं पाते थे। तो ये एक अभेद किला था, इसको ना ब्रिटिशर्स जीत सके, ना ही मुगल जीत सके। तो ये भी हिस्ट्री में इसका नाम है, तभी इसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। और ये देखिए फोर्ट के अंदर ही सिटी बना हुआ है, पुराना सिटी इसके अंदर है, लोग यहाँ रहते हैं आज भी। पूरा आपको लगेगा कि आप शहर में ही हैं। और ये हमारी पहली मंजिल आ गई, जो बांके बिहारी मंदिर है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं अब। तो ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, ये किले के अंदर ही बना हुआ है। मैं आपको गाड़ी लगा के तो बाहर से इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको। आगे ही पार्किंग है सामने, तो वहाँ गाड़ी लगा के फिर आपको मिलते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसके पास ही है किशोरी महल, बगल में ही है, क्योंकि ये हर चीज़ लोहागढ़ फोर्ट के अंदर ही बनी हुई है। तो किशोरी महल पहुँचते हैं और वहाँ की हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। हम अंदर एक्चुअली नहीं जाएंगे, उसके बाहर से ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि अंदर म्यूजियम है। और म्यूजियम जो है वो हम गवर्नमेंट म्यूजियम में जाएंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको किशोरी महल के बारे में मिलते हैं। जी हम पहुंच गए किशोरी महल। किशोरी महल महाराजा सूरजमल जी ने अपनी महारानी किशोरी के लिए बनवाया था। और ये जो स्टैचू है, ये महाराजा सूरजमल जी का ही है। और सामने है किशोरी महल। तो हम आपको बाहर से ही उसको दिखा के निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है एंट्रेंस किशोरी महल। यहाँ से पढ़ते हैं अब गवर्नमेंट म्यूजियम की तरफ। ये जो सामने दिख रहा है, ये बांके बिहारी मंदिर का ही बैक है, क्योंकि उसके पीछे ही हम आए थे ये पैलेस देखने के लिए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और गवर्नमेंट म्यूजियम की तरफ चलते हैं। ये पीछे हमने क्रॉस किया कन्या महाविद्यालय, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी गर्ल्स का इसके अंदर ही बना हुआ है। ये हम पहुंच गए हैं राजकीय संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम।
तो गाड़ी बाहर ही लगानी होती है, कहीं भी लगा सकते हैं, खाली पड़ा है सब कुछ। तो आगे साइड पे ही लगा देते हैं गाड़ी, यहीं पे खाली जगह है वाइट लाइन के अंदर। और फिर आपको तसल्ली से दिखाते हैं गवर्नमेंट म्यूजियम। ये पत्थर में एक भरतपुर का मैप बना हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं। तो भरतपुर में 12 गेट दिखाए गए हैं और बीचों बीच बना हुआ है लोहागढ़ फोर्ट। पार्किंग के रेट थे 30 रुपीज़ कार के, और अब हम यहाँ से टिकट लेके अंदर चलते हैं। एंट्री पे ही 50 रुपीज़ की टिकट चार्जेस दे के अब हम अंदर आ गए हैं। कैमरा अंदर अलाउड है मोबाइल आपका, और आप आराम से शूट कर सकते हैं। तो ये एंट्री है, यहाँ पर गार्डन बना हुआ है और चारों तरफ कमरे हैं। पहले नीचे बताया गया लेफ्ट साइड पे जो पुरानी आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं, तो वो डिस्प्ले पे लगाई गई हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले की गई हैं। ये बहुत पुरानी सभ्यता थी यहाँ पर भरतपुर में, और ये सब चीज़ें एक्सकवेशन में निकली हुई हैं ज़मीन में से। ये मिडीवियल पीरियड तक की पुरानी मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं। मैं आपको एक दो स्कल्पचर्स क्लोजअप दिखाऊंगा, और जो इनके साथ इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। ये फाइटिंग वॉरियर्स और शेषाई विष्णु जी की कलाकृति है, जो कि अर्ली मिडीवियल पीरियड की बताई जाती है। तो इस तरह से हर मूर्ति के नीचे उसकी डिटेल दी गई है। ये देखिए क्या फाइन कारीगरी की गई है। उस ज़माने में देखिए कितनी अच्छी कलाकृतियाँ थी, और ये पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, ज़रूर आइए यहाँ पे। ये स्टेज हैं जो ऊपर को जाती हैं, और ऊपर ही म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर सारे अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, और सारे जो महल के चीज़ें थी वो सब ऊपर डिपिक्ट की गई हैं। तो वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। ऊपर आके पहले अंदर म्यूजियम में जाने से बेटर मैं आपको बाहर आके व्यू दिखा रहा हूँ। ये नीचे से जहाँ से हम आए थे वही गार्डन का व्यू है। सामने वो देखिए मेन गेट दिख रहा है, और ये ऊपर म्यूजियम की बिल्डिंग है। तो हम अंदर चल के अब म्यूजियम में चीज़ें देखते हैं। बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, सब इस अलमीराज में लगाए गए हैं। ये उसी तरह से है। आगे बीच में भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, वो आपको भी वो भी दिखाते हैं। ये भी तलवारें हैं, और ये एक्चुअली यूज्ड हैं सारी। ये जो वॉर्स में चलती थी अलग अलग ज़माने की, तो इसमें लिखा हुआ कि वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये गन्स आ गई हैं, अब आगे ज़माने में बंदूकें आ गई, ये चाकू वगैरह है। तो मतलब ये सारे अस्त्र शस्त्र जो उस टाइम यूज़ हुए थे। कैनन बॉल्स मेड ऑफ आयरन। अरे भाई साहब, ये देखिए जरा गन्स, ये तो 8 से 10-10 फुट लंबी हैं। इसमें आपको पता नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गन्स हैं ये तो ये चलाते और संभालते कैसे होंगे। बहुत ही बढ़िया। अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन आ रहा है आगे। उस टाइम की पेंटिंग्स वगैरह सब शो की गई हैं, सबके नीचे उनके डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी मैं आपको एक कोई पर्टिकुलर पेंटिंग को पकड़ के उसका डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। इस पे ही चलते हैं। ये विष्णु जी का नरसिंह अवतार दिखाया गया, और 19वीं शताब्दी की ये पेंटिंग थी। तो इस तरह से सबके नीचे लिखा गया। अब ये देखिए, ये वो पुराने ज़माने में जो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, एक फ़ैन होता था जो राजा जी के लिए चलता था, ये वो यहाँ पे लगाया गया है। ये ओरिजिनल कहते हैं, यहीं पर ऐसा ही लगा हुआ है। तो ये भी आपको दिखाते हैं, कपड़े का ही बना हुआ है, और आगे पेंटिंग्स वगैरह सारी चल रही हैं। ये आर्ट गैलरी में ही लगा हुआ है। ये आगे आ रहा है कमरा खास, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैंने जो इसमें पढ़ा उसे पता लगा कि ये रॉयल फैमिलीज़ का मीटिंग प्लेस होती थी, और ये देखिए सारा उनका ओरिजिनल फर्नीचर वगैरह यहाँ रखा गया है। ये ब्रिटिश एरा से थोड़े वो प्रभावित थे, तो ये सब उसी आर्ट एंड स्टाइल में लगा हुआ है। ऊपर जो शैंडलियर्स थे वो बेल्जियम से लाए गए थे, और ये डोर्स भी ब्रिटिशर से ही बनवाए गए थे। तो ये कमरा खास का आपको दिखाया। आगे ये अलग अलग टाइम के मेटल आर्ट के स्कल्पचर्स हैं, बहुत कुछ था इनमें। मैंने आपको एक सीन दिखा रहा हूँ उनमें से। वहाँ नीचे म्यूजियम में गार्ड ने बताया कि आप ऊपर टेरेस पे चले जाइए। ये हम फिर बाहर आ गए हैं,
और अब ऊपर वाली छत पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से पूरा भरतपुर का व्यू दिखता है। ये सबसे ऊंचे पॉइंट पे हम अब जा रहे हैं भरतपुर को। तो पहले तो मैं आपको यहीं से दोबारा एक राउंड दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला वही गार्डन है, वो मेन एंट्री है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं छत पे, जो कि इस महल की सबसे टॉप पॉइंट है। और वहाँ पर भी बैठने की जगह राजाओं महाराजाओं की थी। ये स्टेज हैं, ये लीजिए हम पहुँच गए ऊपर। और ये देखिए पूरा आपको भरतपुर सिटी दिखता है यहाँ से। पूरा मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये एक साइड है, और अगर हम इसको पूरा घुमाएं तो ऊपर से किले का जो बैठने वाला एरिया, ये देखिए ये पिलर्स के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, और ये इस तरह से व्यू है सारा। और एक चीज़ जो मैं आपको आगे भी डिस्कस करने भूल गया था, जैसे ये किले को अभेद्य बताते हैं, तो उसका एक कारण था कि यहाँ पर ये मिट्टी के टीले बने हुए थे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जब भी कोई गोला बारूद चलता था तो ये उसकी सुरक्षा करता था किले की दीवारों की। ये चीज भी आपको यहाँ से दिखेगी। तो भरतपुर की रिच हिस्ट्री और हेरिटेज के साथ दो हाथ करने के बाद अब हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी की तरफ, जो भरतपुर की मेन अट्रैक्शन है और जिसके लिए हम यहाँ पर आए भी हैं, क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, वही देखने वाली चीज है यहाँ पर, जिसके लिए बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया उसको। तो चलिए वहाँ पहुँचकर अब आपको वो दिखाते हैं। ये हम पहुँच गए केवलादेव बर्ड सेंचुरी में। तो कार बार पार्क कर दी हमने। ये टिकट काउंटर है, 175 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ से आप ई रिक्शा में आके अंदर जाना, सामने गेट है। हमने भी ई रिक्शा ही करनी है। आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, 100 रुपीज़ फॉर अ डे, लेकिन हम तो ई रिक्शा में ही अंदर जा रहे हैं। तो अब हम अंदर आ गए हैं केवलादेव नेशनल पार्क, इसको लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कह देते हैं। और ये ई रिक्शा हमने किया, जिसका हमने दिया है 800 रुपया 2 घंटे का। तो ये ड्राइवर्स हमें बर्ड सेंचुरी भी घुमाएंगे, बाइनोकुलर्स के साथ हमें बर्ड्स भी दिखाएंगे। और ये देखिए केवलादेव नेशनल पार्क का अब यहाँ बोर्ड है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं इस पार्क के बारे में। ये पार्क 250 साल पहले जो रॉयल फैमिलीज थी भरतपुर की, महाराजा थे, उनके शूटिंग साइट इनके लिए थी। यहाँ पर ये हंटिंग करते थे डक्स की, तो उसके लिए इन्होंने बनाया। ये देखिए मोर दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑटो वाले सर दिखा रहे हैं हमको। 18th सेंचुरी में महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ पर एक डैम बनवाया, जिसके बाद यहाँ पर वेटलैंड बन गए और फिर बर्ड्स माइग्रेटरी आना शुरू हो गई। ये देखिए यहाँ पर हिरन दिख रहे हैं। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, और 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको खिताब मिला। टोटल एरिया है सब पार्क का है 29 किलोमीटर्स। तो ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बर्ड वॉचिंग करते हैं, और केवलादेव क्यों नाम रखा है ये भी डिस्कस करेंगे। रॉबिन, ब्लैक रॉबिन। ये छोटा सा ब्लैक रॉबिन। साफ कर दी आपको छोटा सा देंगे। गाँव वाले उनको ही दे जाते हैं बाबा। केवलादेव नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है, और शिव जी का एक नाम केवलादेव भी है। केवलादेव का मतलब केवल एक देव, द ओनली वन गॉड। ये हमारे ये रिक्शा वाले भाई साहब हैं, ये देखिए इन्होंने बताया। एक मिलता ब्लैक हेडेड आइबिस, एक मिलता ब्लैक आइबिस। 3 प्रकार के आइबिस मिलते हैं इस पार्क में।
ये दो बैटरी दे इसको खोलने से दे। एक उसकी पिक्चर खींचना, वो जो लास्ट में बर्ड बैठी है ना, अंकल को बोलो खींचना। इसको बोलते हैं स्नेक बर्ड। नहीं, इधर वाटर हैंड। ये जो वाइट वाला ये दिखा रहा है, ये ब्लैक बीट होती है इसकी, ये लिटिल ये हनुमान, वो तो पीछे भी कहते हैं ये हनुमान को फोकस करने का यहाँ पे। फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो हमने इन रेयर बर्ड्स और एनिमल्स के कुछ स्टिल क्लोजअप शॉट्स लिए थे जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर बनाना इस वीडियो पे। तो मिलेंगे आपको अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।